आज आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 2 वन स्टॉर्मी नाइट। चैप्टर के टाइटल का मतलब है एक तूफानी रात। इस चैप्टर में राइटर ने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताया है कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। यहाँ राइटर कहते हैं कि बाहर भयंकर तेज तूफान चल रहा था और मैं घर पर अकेला था। नॉर्मल हालातों में हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ रहता था, क्योंकि हमारा घर शहर के एक किनारे दूर बसा हुआ था। सबसे नज़दीक पड़ोसी भी करीबन हाफ किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। हालांकि उस दिन कुछ भी चीज़ नॉर्मल नहीं थी, यानी हालात बिल्कुल भी सही नहीं थे। मेरे पिता अपने एक दोस्त के साथ एक जंगल गए थे जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर था। सुबह होने पर हमें खबर मिली कि टाइगर ने उन्हें जख्मी कर दिया। पिता जंगल के किनारे एक हट में लेटे हुए थे, एक हट यानी एक झोपड़ी में लेटे हुए थे। खबर मिलने के कुछ ही मिनटों बाद मेरी माँ उस जगह के लिए निकल पड़ी। वो मुझे ले जाना तो चाहती थी, पर लेकिन घर पर किसी न किसी को रुकना था उनके ब्रदर को रिसीव करने के लिए, यानी मामा को रिसीव करने के लिए, जो कि दिल्ली से ड्राइव कर कर माँ से मिलने के लिए आ रहे थे। माँ के निकलने से पहले माँ ने मुझे दर्जनों बार चेतावनी दी कि किसी भी अजनबी के आने पर दरवाज़ा मत खोलना। और नॉर्मली मैं दरवाज़ा खोलता भी नहीं, मैं ऐसा करता भी नहीं। दिन ढल गया और रात भी ऐसी लग रही थी कि वो ख़त्म नहीं हो रही है। रात भी बहुत बड़ी लग रही थी, स्पेशली तब जब तूफान चला और तेज़ हवा के झोंके आने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी और बादल भी तेज तेज से गरजने लगे, तेज़ आवाज़ों में गरजने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं ये चेक कर रहा था कि विंडो और डोर के अच्छे से बंद है या नहीं। करीबन आधी रात बीत जाने के बाद मुझे घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ा उस दरवाजे को खोलने के लिए, ये सोचते हुए कि शायद वो मेरे अंकल होंगे। पर लेकिन हालांकि रास्ते में ही मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे क्या चेतावनी दी थी। तभी मैंने आवाज़ लगाई कि कौन है बाहर। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ आई। बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ ने कहा कि बेटा दरवाज़ा खोलो। किसी भी व्यक्ति को इतनी भयंकर रात में बाहर छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और सच में ऐसे हालातों में किसी को बाहर छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उन्होंने अपने कदम अंदर रखे, तभी मुझे हॉल में टकी एक बड़ी सी घड़ी में 12 बजने के घंटे सुनाई दिए। हॉल में हॉल में मतलब रूम में इतनी शांति थी कि उस 12 बजने पर उस घंटे की आवाज़ बार बार गूंज रहे थे। उसके बाद उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान जो सब कुछ देखती है, वो तुम्हें, तुम्हारी और तुम्हारे चाहने वाले जिन्हें तुम चाहते हो, उन सब की देखभाल करे, उन्हें उनकी सबकी परवाह करे, उनके लिए सब कुछ अच्छा करे। ठीक है, इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। फिर बूढ़े व्यक्ति अपने सामान को एक रूम के एक कॉर्नर में रख देते हैं और फिर अचानक वहीं पर एक फर्श पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तभी लड़का कहता है कि मैं भी अपने रूम में चला गया और मैं भी सो गया। सुबह होने पर जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ पर बूढ़े व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। शायद जब मैं सो रहा था तो वो यहाँ से चले गए होंगे। दोपहर के समय जब मेरी यानी मेरी माँ वापस लौटी, तो उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, यानी पिताजी की हालत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि उस रात क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि जब मैं हट में पहुंची, यानी झोपड़ी में पहुंची, तो मैंने तुम्हारे पिता को बड़ी बुरी हालत में पाया। वो बड़े ही कमज़ोर लग रहे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे। मैं उन्हें नज़दीक वाले हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की उनको सही करने के लिए, पर लेकिन जैसे जैसे शाम बीती तो हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब शायद ये ठीक नहीं हो पाएंगे।
अब तो तुम्हारे पिता के ही ऊपर ही था कि वो अपने आप को ठीक कर सके, यानी वो हिम्मत जुटाए रखे, और अब कोई शायद उनकी मदद नहीं कर सकता था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस उनके अंदर लौट आई है। करीबन 1 ही मिनट के अंदर उनके चेहरे के अंदर ब्लड आ चुका था, उनके चेहरे पर रौनक आ चुकी थी और वो फिर से आराम से सांस ले सकते थे। ये बिल्कुल एक चमत्कार की तरह था। एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट हैपन। उनकी माँ कहती है कि हाँ, अब मुझे ये भी याद है कि ये चमत्कार किस समय हुआ था, एग्जैक्टली किस समय हुआ। तब वो ये कहता है, आई न्यू एग्जैक्टली वाट सी वाज गोइंग टू से। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ क्या कहने वाली है। उनके कहने से पहले ही मैंने समझ लिया कि वो क्या कहने वाली है। वो कहने वाली है, फोर द क्लॉक स्टक 12 टाइम्स, यानी 12 करीब 12 बजने पर ये चमत्कार हुआ। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहना चाहती हैं कि शायद जिन बुज़ुर्ग व्यक्ति की मैंने उस तूफ़ान में मदद की, वो भी 12 बजे ही आए थे, जब 12 बजने पर घंटा बजा था, हॉल में घंटे की आवाज़ आई थी, और उसी समय उसके पिता की भी हालत में सुधार आई। तो मतलब उनका आशीर्वाद काम कर गया। तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का वीडियो भी आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिल जाएगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।